हेलो फ्रेंड, आप सभी को आज अक्षय तिथि की बहुत बहुत बधाई हो। तो आज वेलकम बैक टू कृष्णा परी मॉम में आप सभी को राधे राधे। तो आई होप आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। और आज मैंने देखो येलो कलर का सूट पहना और वैसे येलो कलर की साड़ी पहन सकती थी, पर मैं सोचा कि जब येलो सूट है तो फिर येलो सूट ही पहन लेती हूँ। और मैंने मटका मंगा लिया है और मटका के अभी मैं अच्छे से इसको धोती हूँ। और धोने के बाद इसमें मीठा जल लगाऊंगी इसमें लड्डू गोपाल जी के लिए। तो अक्षय तृतीया पे मैं कैसे पूजा करती हूँ वो सब कुछ मैं आज अपने ब्लॉग में दिखाऊंगी। और सुबह तो ये था कि सुबह उठने के बाद अच्छे से सब पूरा मंदिर साफ किया, लड्डू गोपाल जी को स्नान करा के भोग लगा के बैठा दिया है। चंदन की सेवा में अब दूंगी क्योंकि सुबह का ये था ना कि इनके पापा को भेजना फिर कृष्णा को, तो उस टाइम पे इतनी जल्दी इतना सब कुछ नहीं कर पाती क्योंकि उस टाइम पे परी उठ गई थी। अगर सुबह तो मैं टाइम से उठी थी, अगर परी परी नहीं उठती ना तो वो सारे काम भी मैं पूजा अच्छे से कर लेती। फिर चलो कोई नहीं, बच्चों को परेशान करो वो अच्छा नहीं लगता। चलो अब करते हैं पूजा। तो कैसे करते हैं चलिए आपके साथ में करते हैं पूजा। पहले इस मटके को अच्छे से धो लेते हैं, उसके बाद दिखाते हैं। मटका मैंने धो लिया था, उस धोने के बाद ये जल ना इसी के अंदर भर कर रख देती हूँ। जितना इसको मट्टी को सोखना होगा ना वो सोख लेगा जल। उसके बाद मीठा पानी लगा के इसमें रखना है। तो फ्रेंड मैंने सत्तू मिला नहीं था, मम्मी ने मार्केट में सब जगह देखा अभी दुकानों पे, मगर सत्तू मिला नहीं क्योंकि यहाँ पे सत्तू का थोड़ा कम यूज होता है। अच्छा मुरादा है और मैं सत्तू कुछ ज़्यादा लोगों को पसंद भी है, यहाँ पे ज़्यादा कोई खास पसंद नहीं है। मगर हाँ फिर नहीं मिला तो फिर मैंने सोचा मुझे तो सत्तू बनाना ही था ना लड्डू के लिए, तो इस वजह से क्योंकि सत्तू ठंडा बहुत होता है ना इस वजह से। तो बस मैंने फिर चने मंगाए, खिले हुए चने जो होते हैं ना वो मंगाए थे और इनको हाथ से इस तरह से रोस्ट कर साफ करे मैंने, क्योंकि छिलके जो होते हैं ना काफ़ी थोड़ा टाइट से होते हैं ना, तो थोड़ा टाइम तो लगता है, मगर अच्छे से छिल गए थे। बस जितने भी चने थे इनको हाथों से इसी तरह मैंने क्रंच करे, तो सब जो छिलके थे वो अच्छे से इस तरह से निकल गए थे। और थोड़े जो रह गए थे तो उनको मैंने अच्छे से साफ़ कर लिए थे, क्योंकि जो छोटे वाले जो चने होते हैं ना उनके छिलके जल्दी से निकलते नहीं हैं। तो बस साफ़ करे उसके बाद मैंने मिक्सी में देखो इस तरह से ग्राइंड कर लिए थे और ये इस तरह से पाउडर बन के रेडी हो जाता है। और थोड़ा दूरदापन रखे, जिससे जो दूरदापन होता है ना तो उसका ज़्यादा अच्छा लगता है सत्तू। तो बस इस तरह से हमारा सत्तू बन के देखो रेडी हो गया है और 1 कटोरी करीब हमारा सत्तू बन चुका था। तो ये लड्डू गोपाल जी के लिए मेरे 3 से 4 दिन के लिए आराम से हो जाएगा। और बाकी मैं देखती हूँ फिर मिल जाएगा तो देखेंगे। और ये देखो 1 कटोरी बन के रेडी हो गए। अब बनाते हैं सत्तू का शरबत बनाएंगे। तो पहले सत्तू का शरबत बाद में बनाएंगे, चलो पहले बनाते हैं घड़े के लिए पानी। क्योंकि जब मैंने घड़ा मंगाया था ना मम्मी से, उस पर मैंने पहले से जल भर के रखा था। और क्योंकि जो कच्चा घड़ा जो होता है ना, अब उसको पानी भर के रखो क्योंकि घड़ा ना पानी सोखता है। तो इस वजह से जितना भी इसको पानी सोखना होता है ना ये सोख चुका होगा। तो बस इसको अच्छे से धो लेंगे और धोने के बाद जो मैंने मीठा वाला शरबत बनाया था ना वो इसी में मैं डाल दूँगी। तो मैं इस तरह से ये करती हूँ। तो फ्रेंड जो मीठा पानी था ना वो इसमें मैंने डाल दिया है। अब ये मीठा पानी तो हमारा बन के रेडी हो चुका है। अब बनाएंगे सत्तू। तो जो मीठा पानी बचा है ना अब वो पानी इसी में हम ऐड कर देंगे। 2 चम्मच हमने सत्तू लिया है चने का, तो 2 चम्मच काफ़ी होता है। अच्छा 2 चम्मच में अच्छा गाढ़ा सत्तू बनता है, अच्छा सा शरबत बन जाता है। 1 चम्मच में थोड़ा पतला सा लगेगा, तो इसलिए जो मीठा पानी था ना वो पानी मैंने इसी में सत्तू में डाल दिया है। तो 1 गिलासिया हमारा लड्डू गोपाल जी के लिए सत्तू बन के रेडी हो गया। तो पहले सब तैयारी कर लेंगे, उसके बाद लड्डू गोपाल जी के पास अभी तैयारी करेंगे। तो अभी इस तरह सुबह वजह से नहीं कर पाई थी क्योंकि ये सब कुछ करने में थोड़ा टाइम लगता है और सुबह फिर अच्छे से ये नहीं हो पाता क्योंकि सुबह जल्दी होती है, इनको पापा को जाना होता है। तो इस वजह से मैंने सोचा आराम से ही सब कुछ मैं करूँगी। तो बस आ गए हैं लड्डू गोपाल जी के दर्शन कर लीजिए, आप सब भी दर्शन कर लीजिए। और ये मैंने येलो कलर की ना कुछ पट्टियाँ बनाई थी, तो लड्डू गोपाल जी को सुबह स्नान करने के बाद मैंने पहना दी थी। तो सुबह अच्छे से स्नान भी करा दिया था मैंने और स्नान करा के इस तरह से दोनों लड्डू और माधव दोनों इस तरह से मैंने पहना दिया। चलो अब बना दें चंदन। तो चंदन को मैंने जो ये चंदन जो पटला है ना ये भी मेरा वृंदावन का जो चंदन की जो लड्डू गोपाल जी की जितनी भी थोड़ी बहुत तो सामान जो होता है, ज़्यादातर मैं ना लड्डू गोपाल जी का सामान वृंदावन से ही मंगा के रखती हूँ। क्योंकि मम्मी भी पीछे गई थी तो वही काफ़ी सामान मैंने अपना मंगाया था। अगर जैसे कोई आस-पास कोई जाता है तो मैं मंगा लेती हूँ अपना।
तो चंदन को पहले घिस लेते हैं और जल जो है ना वो मेरा हरिद्वार जो जीजू लेके आए थे ना वही है। अच्छा ये कैन मुझे बड़ी सुंदर लगी तभी मैं ये लेके आई थी और इसी पे मैं जो रोज़ का जो जल यूज करती हूँ ना गोपाल जी के लिए वो इसी में से करती हूँ मैं। तो बस जल डाला उसके बाद इस तरह से इसको लगातार चलाते रहते हैं। थोड़ा टाइम लगता है 15 से 20 मिनट लगते हैं तभी अच्छे से चंदन निकल के आता है। मगर हाँ लकड़ी का चंदन ना बड़ा ठंडा होता है और बहुत अच्छा होता है। हाथ से घिसना चाहिए। तो मैं इस तरह से डेली तो घिस के लगाती हूँ मगर आज थोड़ा ज़्यादा निकालना है तो इसको ज़्यादा देर के लिए घिसना होगा। तो आज का ब्लॉग कैसा लगे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और फर्स्ट टाइम मेरे ब्लॉग पे हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना क्योंकि आप ना अक्सर वीडियो को लाइक करना भूल जाते हो। तो बस वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी का प्यार देना मेरे चैनल को। तो आपने कैसे करी अक्षय तिथि वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना और मेरी कैसी लगी आप सभी को वो भी मुझे बताना। तो बस पहले घिस लेते अच्छे से, काफ़ी देर लगा मगर पंखा चला रखा था मैंने अभी क्योंकि गर्मी काफ़ी हो रही ना। और ये जो चंदन है ना येलो वाला है मेरा थोड़ा सा बचा था तो मैंने इसको बचा के रखा था क्योंकि मुझे अक्षय तिथि पे चाहिए था। और ये चंदन मेरा वृंदावन वाला है। ये तो पीला चंदन है तो ये देखो ये जो आता है ना ये वृंदावन वाला चंदन है। इसको मैं हमेशा बना के रखती हूँ कि घर में ख़त्म ना हो पाए। जब भी मम्मी या कोई भी जाता है तो मैं चंदन मंगा के रखती हूँ वृंदावन का क्योंकि मुझे वृंदावन का ज़्यादा अच्छा लगता है। उसमें ना एक तो केमिकल नहीं होता कोई और जो आते हैं ना पैकेट वाले जो बने बनाए आते हैं उसका यूज ना करें। उसमें केमिकल होता है, जलन लगती है या कोई दाग धब्बा इस तरह से छोड़ सकते हैं। और ये गंगा जल है हरिद्वार का जो जीजू लेके आए थे ना वही मैं कैन ले आई थी। तो बस उसी से इस तरह से देखो चंदन का लेप बनाना है। और मैंने थोड़ा सा ना हाथ से भी घिस लिया है वो चंदन, सब चंदन इसमें मिक्स कर लेंगे। इस तरह से मिक्स कर लेते हैं पहले। और ये जो चंदन मैंने बनाया है इसको भी ना इसी में मिक्स कर लूँगी मैं। ये ना इसी के अंदर बोलो राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे कृष्णा। लड्डू मेरे बैठे हैं चंदन की सेवा के लिए। अब लड्डू बिल्कुल अच्छा, चंदन जो होता है ना बहुत ठंडक देता है और इसलिए अभी आधा एक घंटे तो हम लड्डू को अपने लगा के रखेंगे। उसके बाद हम दोबारा स्नान करा देंगे क्योंकि जब चंदन सूखता है ना तो वो खिंचने लग जाता है। तो ये ध्यान रखें कि जब चंदन खिंचने लग जाए तो या तो गंगा जल की उनको सेवा दें और फिर नहीं हो सके तो आप वो स्नान करा दें। तो बस लड्डू को अब चंदन लगने जा रहा है मेरे। बोलो हरी बोलो हरी जय हरी। क्योंकि आज पीला तो मैंने इस तरह से लंगोट जो थी ना कच्छा नहीं बनाया और ये जो लंगोट थी वो बनाई है। तो पहले लड्डू के मेरे चंदन लगेगा और चंदन में पहले ये लगा दें। तुलसी का दल हमेशा डालें और तुलसी के दल के बाद अब इस तरह से हमारे लड्डू के पहले फेस पे से स्टार्ट करेंगे। पहले फेस येलो येलो करेंगे चंदन से जिस पे चेहरे से ठंडक लगे हुए लड्डू को। चंदन मेरे लड्डू के मुंह पे भी आ गया। ये इस तरह से आप कॉटन से भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है आपका कॉटन से करना चाहते हैं तो कॉटन से भी कर सकते हैं। बट मैं अपने लड्डू गोपाल जी को अपने हाथों से ही करती हूँ, हर साल मैं ऐसे ही करती हूँ। पहले भी आपने मेरे ब्लॉग्स देखे होंगे उसमें भी मैं अपने हाथों से ही करती हूँ। तो इस तरह से पहले गले से इस तरह से लगाते चलेंगे चंदन को। ये एक लड्डू के हाथों को अच्छे से चंदन लगाएं इसे। आज लड्डू जी के पैरों के दर्शन किए जाते हैं तो बाकी बिहारी में ना लड्डू जी के आज पैरों के दर्शन किए जाते हैं। तो अभी तो हमारा इतना सौभाग्य नहीं है कि हम लड्डू जी के पैरों के दर्शन वृंदावन जा पाएँ क्योंकि वृंदावन लड्डू कहते हैं ना जब तक लड्डू बुलाएंगे नहीं जब तक कैसे जाएंगे। तो बाकी बिहारी हमारे देखो कब तक बुलाते हैं
तब तक हमारे लड्डू के आप दर्शन कर लीजिए चरणों के। तो ये है लड्डू गोपाल जी के चरणों के दर्शन कर लीजिए आप सभी। तो अच्छे से चंदन की मैं सेवा दे चुकी थी और अभी ना मैं चंदन की जब तक चंदन अच्छे से इसको गीला रखती हूँ जिससे कि लड्डू का मेरा खिंचे नहीं। तो अच्छे से चंदन खूब अच्छे से मैं लगा रखी थी और पता है चंदन बड़ा ठंडक रहता है, जब हाथ में लगाते तो बड़ी खुशबू आती है। और मैंने इसमें एक बात तो बताना ही भूल गई थी आपको कि इसमें मैंने इत्र भी डाल रखा था क्योंकि इत्र की सेवा जरूर होती है। और आज से फिर हम चंदन आप गर्मी भर लगा सकते हैं। तो आपको जब भी ज़्यादा गर्मी सी लगे ना कि काफ़ी गर्मी हो रही है तो आप चंदन की सेवा लड्डू को दे सकते हैं। अक्षय तृतीया को तो देते ही हैं, तो आज से स्टार्ट हो जाता है, फिर आपका जब भी आपको लगे तब दे सकते हो। तो मुझे तो लगता है तो मैं हमेशा ना पूरा माथे पे चंदन लगा के रखती हूँ और मुझे इस तरह से चंदन लगाना बड़ा ही अच्छा लगता है। लड्डू के लगा तो उसमें बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो बहुत अच्छे से मैंने चंदन लगाया लड्डू के अपने और चंदन लगाते लगाते पता है मेरी बातें भी होती जा रही थी। तो काफ़ी बातें हुई मेरी लड्डू से। इस तरह से जब मैं लड्डू के साथ बैठी हूँ तो सच में बहुत अच्छा लगता है। मन में एक ना खुशी और बहुत अच्छा लगता है। और बच्चे भी उसी टाइम दोनों आ चुके थे तो ज़्यादा परेशान तो नहीं करा, मगर हाँ दोनों ने अच्छे से पूजा कर ली। और बाद में अच्छे से सब छोटे वाले मेरे माधव हैं उन्हीं को चंदन रह गया था तो उनको भी चंदन सेवा दी। तो ये मेरी पूजा काफ़ी देर हो लग गई थी क्योंकि 9:30-10 बज गए थे, क्योंकि थोड़ा टाइम तो लगता है ना पूजा में। तो बस इसी वजह से थोड़ा सा टाइम लगा और अच्छे से मेरी पूजा वगैरह हो गई थी। तो आज का ब्लॉग कैसा लगे प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताना। और उसके बाद छोटा से क्योंकि जो चंदन जो बचेगा ना और ये जो चंदन बचता है ना इसको हम इधर उधर नहीं डालते, ये चंदन हम रख लेते हैं क्योंकि ये चंदन हमें बहुत काम आता है। जैसे कि डेली का जो टीका होता है वही वो टीका भी हम इसी से लगाते हैं। तो जैसे मैंने लड्डू की चंदन लगाया ना, अब ये नहीं है कि मैं स्नान करूँगी तो इस चंदन को मैं ऐसे ही जल में निकाल दूँगी। इस चंदन को पहले अच्छे से मैंने क्योंकि सूख जाता है हल्का सा तो वो चंदन सब निकाल के मैं रख लूँगी। और रखने के बाद ना वो चंदन में जैसे कि रोज़ की टीका कृष्णा के बच्चों के लगाती हूँ, उनके पापा के, वही टीका मैं सभी के लगाऊँ क्योंकि वो मेरे लड्डू का चंदन होगा। और ये मैं लड्डू जो चंदन वाला लड्डू होता है ना वो कैसे बनाया, तो उसको थोड़ा टाइट डो बनाना होता है। मैंने देखो कुछ नहीं डाला था, सिंपल तरीके से बस इत्र डाला और बस लड्डू मेरा देखो और इस तरह से बनके थोड़ा टाइट हो, क्योंकि चंदन में ना पानी कम ही डालना है क्योंकि कम डालोगे तभी डो बन के रेडी होगा। जिससे हमारा काफ़ी डो होता है ना इस टाइप से हमें बनाना। तो ये लड्डू की शेप दे दी है हमें। तो देखो लड्डू हमारा चंदन का बन के बिल्कुल रेडी हो चुका है। इस तरह से देखो शेप देनी है। तो ये शेप देख के देखो लड्डू बन गया ना। अब इसके ऊपर तुलसी दल लगाना ना भूलें, तो तुलसी का दल लगा दें इस तरह से, तो ये लड्डू रेडी हो गया। और ये लड्डू जो होता है ना केवल चरणों की तरफ रखा जाता है कि लड्डू के जो चरण होते हैं ना वो रखते हैं। और इस लड्डू को हमें ऐसे ही किसी उसमें नहीं रखना है, ये लड्डू हमें बहुत संभाल के रखना होता है। आज अक्षय तृतीया है ना, तो अगले अक्षय तृतीया तक हम इसको संभाल के रखेंगे। तो ये मेरे देखो 2 लड्डू बन के रेडी हो गए। तो इस तरह से मैंने बनाए थे ये लड्डू। और उसके बाद सत्तू का भोग लगाऊंगी। सत्तू काफ़ी ठंडा था, अच्छा हो गया था, काफ़ी मीठा भी हो गया था। और ये देखो मेरे लड्डू ने सत्तू पिया और सत्तू पी के थोड़े से मुस्की सी लगी ना। अच्छा लगता है खुद को कि लड्डू गुस्सा कब होते हैं और मुस्कुराते कब हैं। तो मुझे तो लड्डू का हमेशा कुछ ना कुछ लगता ही रहता है लड्डू के साथ। तो बस इस तरह से पिलाया। उसके बाद मीठा जो जल रखा था वो भी मैंने थोड़ी देर खोल दिया था कि लड्डू को जल पीना तो जल भी पी लेंगे। और सब में तुलसी का दल लगाया। उसके बाद लड्डू गोपाल से क्षमा याचना करी क्योंकि मेरी पूजा पाठ में कोई भी गलती हो तो क्षमा करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, हरे कृष्णा, श्री राधे।